सो ये इतना बड़ा टर्म है, राइट? इसका ट्रूथ टेबल चाहिए। तो पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट बीच में डबल इंप्लीकेशन है। सो पी क्यू आर, स्टार्ट विथ पी क्यू आर। ओके, आई एम नॉट श्योर वेदर दिस प्लेस विल बी सफिशिएंट, लेकिन ट्राई करते हैं, चलो। ओके, टी टी, टी टी, एफ एफ, एफ एफ। आई डोंट थिंक सो आई विल हैव टू एक्सप्लेन दिस नाउ। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? ओके, देन टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, टी एफ टी एफ। ओके, राइट, थ्री वेरिएबल्स पी क्यू आर। ओके, अभी सबसे पहले निगेशन फर्स्ट ब्रैकेट को देखो, जस्ट जस्ट ऑब्जर्व द फर्स्ट ब्रैकेट। ओके, सो निगेशन क्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। निगेशन क्यू, एफ एफ, टी टी, एफ एफ, टी टी। समझा? ये कैलकुलेट किया। इज दैट ओके गाइज? टेल मी। यस, नाउ निगेशन क्यू और आर, निगेशन क्यू और आर। और नजदीक नजदीक लिखता हूँ मैं। कैलकुलेटिंग दिस नाउ। सो निगेशन क्यू यहाँ पे और आर यहाँ पे, बराबर, दोनों के बीच में और है। और बोलते हैं दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स। ओके, बराबर लिखा है मैंने, दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स। नो रिस्पॉन्स। दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स। ओके, हेलो हेलो हेलो, आवाज कम आ रहा है क्या मेरा? ओके, बराबर है ना? हाँ, सो दिस इज ट्रू, बाकी का सब ट्रू रहेगा। ओके, अभी फर्स्ट बॉक्स ब्रैकेट, पहला वाला बॉक्स ब्रैकेट, पी इंप्लीकेशन निगेशन क्यू और आर। ओके, पहला बॉक्स ब्रैकेट, पी इंप्लीकेशन निगेशन क्यू और आर। ठीक है, पी इंप्लीकेशन निगेशन क्यू और आर, ये दोनों के बीच में इंप्लीकेशन है। इंप्लीकेशन क्या बोलते हैं? अगर टी एफ रहेगा, अगर टी एफ रहेगा तो ही एफ रहता है। पहला वाला टी, दूसरा वाला एफ। सो टी एफ, टी एफ रहेगा तो ही फॉल्स रहता है, बराबर ना? इंप्लीकेशन क्या बोलते हैं? टी एफ रहेगा तो ही एफ रहता है। एक ही केस मिल रहा है मेरे को, आप लोग को एक केस मिल रहा है कि ज्यादा केस मिल रहा है? आई एम ओनली गेटिंग वन एंट्री एज फॉल्स। व्हाट अबाउट यू गाइस? ओके, सो ट्रू, 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 ट्रू और ट्रू। ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा ए, मेक दिस ए। फर्स्ट बॉक्स ब्रैकेट को ए नाम दे देता हूँ।
ठीक है, नाउ लेट अस पे अटेंशन टू द सेकंड बॉक्स ब्रैकेट. सेकंड बॉक्स ब्रैकेट. ओके. क्यू इम्प्लीकेशन आर. क्यू इम्प्लीकेशन आर मतलब ये. सो टी एफ और ये टी एफ, ये दोनों ही एफ रहेगा. इम्प्लीकेशन टी एफ ही एफ रहेगा. ठीक है. बाकी सब ट्रू. बाकी सब ट्रू. ठीक है. I calculated Q implication R. Now P implication, Q implication R. P implication, Q implication R. Is this very difficult? समझ रहे हैं ना ये प्रॉब्लम आपको? P implication, Q implication R. तो जो TF रहेगा, TF वो ही F रहेगा, वो ही F रहेगा. So I'm getting only one entry as false. I'm getting only one entry as false. बाकी का सब true. Okay? अभी ये जो पूरा चीज है ना, ये बॉक्स ब्रैकेट है ना, इसका निगेशन है. There is a negation. Okay? So negation of P implication, Q implication R. P implication, Q implication R. ठीक है. तो ये जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है ये negation F T T T, सॉरी, F F F F F. फिर फॉल्स ट्रू बनेगा. एक हुआ है, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे. लेट दिस बी बी. ये सेकंड पूरा जो चीज, ये पूरा चीज इसको बी बनाया मैंने. लास्ट एंट्री क्या रहेगा? ऊपर लिखता हूँ देखो बराबर से. आई डोंट हैव स्पेस, जस्ट एक्सक्यूज मी इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ये इम्प्लीकेशन भी दिख रहा है तुम लोग को? ये इम्प्लीकेशन भी मैंने लिखा हुआ दिख रहा है तुम लोग को? इम्प्लीकेशन नहीं, सॉरी, डबल इम्प्लीकेशन है. शायद कुछ डबल इम्प्लीकेशन दिख रहा है क्या? ये देखो, हाईलाइट करता हूँ मैं. ये डबल इम्प्लीकेशन भी दिख रहा है क्या तुम लोग को? ओके. ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस आई कैन डू एनीथिंग. ये डबल इम्प्लीकेशन, ये दोनों के बीच इम्प्लीकेशन बराबर है ना? डबल इम्प्लीकेशन. ओके. डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलते हैं? डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं अगर दोनों ट्रू तो ही ट्रू, और दोनों फॉल्स तो भी ट्रू. दोनों ट्रू, ये तो एक ट्रू एक फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा. एक ट्रू एक फॉल्स, आंसर इज फॉल्स. एक ट्रू एक फॉल्स, आंसर इज फॉल्स. बाकी का सब ऐसा ही है. एक ट्रू एक फॉल्स, सो द आंसर इज फॉल्स एवरीवेयर. दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स आना चाहिए तो ना. ट्रू के लिए, डबल इम्प्लीकेशन में ट्रू आने के लिए दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स आना चाहिए. दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स आना चाहिए. इज इट ओके गाइस? हेलो हेलो हेलो. आई थिंक आई लॉस्ट कनेक्शन इन बिटवीन.
ओके, तो वो चला गया, जो मैं लिखा था वो सब चला गया। तो फाइनल आंसर, व्हाट यू कमेंट? Since all are false, since all are false, it is a contradiction. It is a contradiction. Clear है ये problem? Is this problem clear for you? Okay. Unfortunately मैंने जो लिखा था वो सब चला गया. I had lost connection in between. ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है. Do you? I don't think so कि अभी और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरूरत है ऐसे. Okay, let's not waste time in this truth table. I'm quite confident कि अभी तुम लोग को समझ गए. ठीक है, लेट्स टेक अ डिफरेंट टॉपिक नाउ. आगे के टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं. लेट्स टेक अ डिफरेंट टॉपिक. निगेशन. Negation. Next topic is quite different. It is negation. Okay. So negation का रूल्स पार्ट टू. पार्ट वन मैंने आपको दिया था, अभी ये पार्ट टू रूल्स है. पार्ट वन दिया था कि नहीं दिया था? Had I given you part one earlier? Okay. So this is part two. Fine. First one. Negation of और. Negation दोनों को मिलेगा और बनेगा एंड. और बनेगा एंड. ओके. सेकेंड. negation ऑफ एंड. एंड बनेगा. राइट हैंड साइड में एंड क्या बनेगा? एंड क्या बनेगा? एंड बनेगा और. ठीक है. फर्स्ट टू रूल्स. पहला दो रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ. पहला दो रूल्स को हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. ओके. हैव यू कॉपीड दिस? थर्ड वन. निगेशन ऑफ निगेशन पी इज इक्वल टू पी. निगेशन निगेशन निकल जाते. निगेशन ऑफ निगेशन पी इज पी. निगेशन. ओके. निकल जाते हैं. ठीक है. फोर्थ वन. निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. पी एंड निगेशन क्यू. negation of implication is p and negation q. Okay. And the last one, fifth. पहले कॉपी कर लो ये, फिर फिफ्थ लिखता हूँ. इधर ही लिखा हूँ. p and negation q और negation p, negation of double implication. मैंने दो लेक्चर पहले पार्ट वन निगेशन किया था, आज पार्ट टू कर रहा हूँ निगेशन का. दोनों का नॉलेज रहना बहुत जरूरी है.
ठीक है, कॉपी करो अच्छे से। एंड गो टू एक्सरसाइज 1.8। वन एक्सरसाइज में जाओ। शुड वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स, निगेशन का प्रॉब्लम्स? ओके, 1.8। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड प्रॉब्लम पहले कर लेता हूँ, हो चुका है अपना। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया। ओके, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। फॉर ऑल किस में चेंज होता है? पार्ट 1, निगेशन का पार्ट 1 रूल्स। फॉर ऑल किस में चेंज होता है? फॉर ऑल किस में चेंज होता है? देयर एग्जिस्ट। आंसर लिख रहा हूँ मैं, ये बताया था ना मैंने तुम लोग को, नहीं बताया? गिव मी सम रिस्पॉन्स। और ड्राई लगता है इनको। Had I told this clear? All changes to direct और आगे निगेट कर देने का। n+1 ग्रेटर देन का ऑपोजिट लेस देन और इक्वल टू। समझा क्या? ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड। क्या है? पार्ट में देखो ना, फॉर्म नोट लिख दिए मैंने तुमको, और आगे निगेट कर देने का। ग्रेटर देन का अपोजिट क्या, लेस देन और इक्वल टू। या इज इट ओके? और कुछ चाहिए? 1 सेकेंड। हेलो हेलो हेलो, अभी थोड़ा क्लियर है? हाँ, थर्ड प्रॉब्लम, देयर एग्जिस्ट विल चेंज टू। ये देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट विल चेंज टू फॉर ऑल। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बराबर है। आगे निगेट कर दो, सच दैट n² + 2 इज निगेट कर दो, नॉट एन ऑड नंबर। निगेशन डाल दिया, नॉट एन ऑड नंबर। इवन नंबर लिख सकते हो, लेकिन वो नॉट दिखा दो ना पेपर करेक्टर को। ओके, यस। याद आया क्या? ऐसा प्रॉब्लम्स किए हैं हम लोगों ने, अभी 2 लेक्चर पहले किया रहेगा। ओके, फोर्थ, फोर्थ का आंसर, सम चेंजेस टू, सम चेंजेस टू, ये रूल बताया था मैंने आपको। सम चेंजेस टू ऑल, वेरी गुड। सम चेंजेस टू ऑल, सो ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर आर नॉट डिफरेंशिएबल।
are not differentiable. Some continuous functions are not differentiable. समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मीनिंग में मत जाओ, मैंने बोला है ना, कितना बार बोलूंगा मैं, मीनिंग में मत जाओ. ओके, नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम. अभी ये तीन जो क्वेश्चन था ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें एक एक ही स्टेटमेंट था. इसमें एक एक ही स्टेटमेंट था. सर, आई हैव नॉट रिटन पार्ट वन ऑफ निगेशन. अरे निखिल, तू तो अटेंड करते है ना सब लेक्चर. फिर पार्ट वन क्या था निगेशन का? सम चेंजेस टू all changes to some, for all changes to there exist changes to for all. ओके, और आगे निगेट कर देने का. ओके, एक्सरसाइज 1.8 का फर्स्ट का जो मैंने अभी सॉल्व किए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें ना एक एक ही स्टेटमेंट था. देयर वर ओनली वन स्टेटमेंट. देयर वाज ओनली वन स्टेटमेंट. देयर वर नॉट मल्टीपल स्टेटमेंट्स. डू यू अग्री विथ मी? एक ही स्टेटमेंट था. ओके, तो अभी मैं जो ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना, फर्स्ट प्रॉब्लम, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स है. उसका रीजन भी बता दूंगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ. व्हाई आई एम टेलिंग यू लाइक दिस, देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट. आई विल टेल यू द रीजन. ओके, निखिल, हो गया ये कॉपी करके? ओके, सो लेट अस गो टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. सबसे पहला ये स्टेटमेंट, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट तो है ही इसमें, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया है, ओके, ये राइटली फ्रेम्ड है क्या? इज इट राइटली फ्रेम्ड एज पर द रूल्स ऑफ द लॉजिक? ग्रामेटिकली नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज पर द रूल्स ऑफ द लॉजिक. ओके, तो मैं इसको राइटली फ्रेम करता हूँ पहले, and I'm sure you will agree with this. Okay, if it is night, then all stars will all stars are shining. Grammatically, if I'm wrong, please excuse me. But then logic के हिसाब से मैं बराबर हूँ. Then all stars are shining. If it is night, then all stars are shining. अभी मुझे एक बात बताओ, जो मैंने ये क्वेश्चन को रीफ्रेम किया, रीफ्रेम, ऐसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, रीफ्रेम किया. क्या ये जरूरी था रीफ्रेम करना एज पर द रूल्स ऑफ लॉजिक? यस, इसको रिफ्रेम करने का जरूरत था. अभी इसमें लॉजिकल कनेक्टिव है, इफ देन. लॉजिकल कनेक्टिव क्या करता है? दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है. तो देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन दिस. इट डज नॉट हैव सिंगल स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन 2, 3 एंड 4. देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स ओवर हियर. ओके, तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स रहते हैं तो निगेशन का थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज होता है अपना सॉल्व करने का. सो आई राइट, लेट पी बी इट इज नाइट, क्यू बी all stars are shining. Okay, it is night, all stars are shining. What is given? P implication Q. Do you agree with me? Do you agree with me? Okay, negation. Negation is
negation of P implication Q. And what is negation of P implication Q? P and negation Q. P and negation Q. देखो, negation of implication. Okay, is the problem over? Is the problem over? No, the problem is not over. Okay, इसका वर्बल फॉर्म लिखना है. Okay, P क्या है? P, it is night. And negation Q. negation Q कोई बताएगा मेरे को? and Q का negation क्या है? जल्दी बताओ. Some stars are not shining. ओके, तुम लोग को पता चला मैंने सम क्यों लिखा? क्योंकि निगेशन क्यू में ऑल विल चेंज टू सम. ऑल विल चेंज टू सम. ठीक है, चलो बोलो, ये प्रॉब्लम तुम लोग को समझा है कि नहीं समझा है? डायरेक्टली नहीं लिखने गए, सीधा सीधा मैंने जो स्टेप्स लिखे उसको ही फॉलो करना है डायरेक्टली. उसका इसका वर्बल जो क्वेश्चन में दिया है उसको डायरेक्टली तुम लोग निगेशन में करने जाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा. यू विल नेवर गेट द राइट आंसर. यू फॉलो द स्टेप्स. ओके, ठीक है. अभी है कौन सा सम? Go to miscellaneous exercise. Let us practice some more problems of this category. ये टाइप का और प्रॉब्लम्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. अरे बाबा, 1.3 में सिंगल स्टेटमेंट था. इसमें सिंगल स्टेटमेंट, ये वाले क्वेश्चन में सिंगल स्टेटमेंट है क्या? ये भी मैंने डायरेक्टली किया ना. ये 3 क्वेश्चन भी डायरेक्टली किया ना. इसमें पी क्यू को पिक्चर में लाया क्या मैंने? नहीं लाया, क्योंकि पी और क्यू मल्टीपल स्टेटमेंट है ही नहीं, सिंगल स्टेटमेंट है. तो डायरेक्टली लिखा उसका निगेशन. इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, तो ये पूरा स्टेप्स आएगा उधर. व्हेन देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स. I hope I have clarified your confusion. Okay, now let us go to miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise, question number 4, sub question 10. Miscellaneous exercise, question number 4, sub question 10. Okay, just go through the question. चालू करेंगे हम लोग इसको. 2 मिनट देता हूँ, पहला देखो कैसा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन कैसे है वो देखो पहले. आई एम गिविंग यू 2 minutes.
So this is miscellaneous exercise. Question number 4, sub question 10. ठीक है, okay. Now if you go to the first sub question, इसका आंसर डायरेक्टली लिखना है कि आर दिस मल्टीपल स्टेटमेंट्स विच वी आर गोइंग थ्रू. इसको डायरेक्टली लिखना है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स है इसमें. देर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्योंकि लॉजिकल कनेक्टिव है ना, इफ देन देर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स. तो मैं बोलता हूं लेट पी बी ट्रायंगल एबीसी इज नॉट इक्विलैटरल. ओके, इसमें निगेशन का प्रॉब्लम है, सिंबॉलिक फॉर्म का नहीं है ये. तो एफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. पॉइंट नोटेड. अगर सिंबॉलिक फॉर्म बोलते थे ना तो मैं एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलता था. लेकिन इसमें निगेशन का टॉपिक है ये, तो अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. हैव आई मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर? ओके, तो पी क्या कंसिडर किया मैंने, ट्रायंगल एबीसी इज नॉट इक्विलैटरल. ओके, क्यू इट इज नॉट इक्वी एंगुलर. इट मतलब कौन, ट्रायंगल एबीसी. ट्रायंगल एबीसी इज नॉट इक्वी एंगुलर. वंस अगेन आई रिपीट, ये सिंबॉलिक फॉर्म का प्रॉब्लम नहीं है. इसके लिए मैंने अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा है, जैसा है वैसा ही उन लोगों ने जैसा दिया था वैसे ही मैंने लिख लिया है. जैसा उन लोगों ने दिया है वैसे ही मैंने लिख लिया है. ठीक है, अगर ये सिंबॉलिक फॉर्म का रहता था तो मैं पी और क्यू को ऐसा लिखता था. बराबर है. इफ दे आर आस्किंग कन्वर्ट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म तो मैं ऐसे लिखता था. बराबर है कि गलत है? अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में लिखता था. पर्पसली स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन. अभी इसके इसके अलावा आपके दिमाग में और क्यों डाउट और कोई डाउट है तो फिर डेफिनेटली डोंट थिंक ऑन ऑन मल्टीपल डायमेंशंस. जो मैंने बोला है वही पकड़ के चलो. या अभी गिवन गिवन ओके, कैन आई से p implication q is given to us? Is p implication q given to us? बोलो बोलो, दिया है क्या p implication q? ओके, negation is negation of p implication q, which is p and negation q. बराबर है, which is p and negation q as per the formula. part 2 negation का formula. part 2 negation का formula. ओके, verbal form p abc is not equilateral. triangle abc is not equilateral and negation q. क्या लिखूं मैं, फिर बोलो. एंड के बाद लिखूं क्या मैं, ट्रायंगल एबीसी इज इक्वी एंगुलर. ग्रामर को ज्यादा रिस्पेक्ट मत दो, चलेगा. लॉजिक का रूल्स को पकड़ के चलो. एंड ट्रायंगल एबीसी इज इक्वी एंगुलर, क्योंकि क्यू क्या है, नॉट इक्वी एंगुलर. तो निगेशन क्यू क्या रहेगा, इट इज इक्वी एंगुलर. यहाँ पे आप इट भी लिख सकते हो, इट, लेकिन चलेगा. एंड की जगह पे बड भी लिख सकते हो. अरे मैडम सानिया, आप इतना रेस्टलेस क्यों हो रहे हो, इसमें ट्रू फॉल्स को क्या क्या चाहिए आपको, इसमें ट्रू फॉल्स क्यों इतना आप उसके ऊपर ये कर रहे हो. वाई आर यू सो मच वरीड अबाउट ट्रू एंड फॉल्स. मैंने किधर भी ये सिखाने के टाइम पे ट्रू और फॉल्स बोला है. वाई आर यू गोइंग इन टू द मीनिंग अगेन एंड अगेन.
सिंपल लेमैन के टर्म्स में मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ सो दैट यू पीपल आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. इसमें ट्रू फॉल्स को पिक्चर में लाओ ही मत. क्या करने का ट्रू फॉल्स इसमें? ओके, हैव यू अंडरस्टूड अदर्स? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, ठीक है. अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट्स पी और क्यू कभी लिखने का? अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में मतलब निगेटिव दिया रहेगा तो भी अफर्मेटिव कभी लिखने का? जब भी क्वेश्चन रहेगा, राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म. एमिमा योर आंसर इज रॉन्ग. आपने निगेशन बोला. सिंबॉलिक फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा तभी अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में लिखना. Guys, I need some response. Very poor response today. I don't know why. Are you able to understand? I'm trying to clarify many things again and again, again and again, बार बार बोल के. लेकिन उतना आपके दिमाग में जा रहा है क्या? हाँ, कि कुछ ऐसा है, जाने दो, बोल रहे हैं ना वो कुछ भी तो बोलने दो, ऐसा कुछ है क्या? ओके, मैं बोल रहा था कि अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट कभी पकड़ के चलने का? व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म. ओके, व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म. नहीं तो फिर जैसा दिया है वैसे ही लिखने का. सर, why in given it's not negation p and negation q? ये बाबा, क्या पूछ रहे हो आप? ये तो p है और ये तो q है. p q को डिफाइन किया है हम लोग ने ऐसे. निगेशन किधर से आया इसमें? निगेशन तो इधर है. ये चीज का निगेशन पूछ रहे हैं तो यार ये तो गिवन क्वेश्चन है. लाइन के ऊपर तो क्वेश्चन है, लाइन के नीचे उसका सोल्यूशन. चलो चलो चलो, नाउ लेट्स नॉट डिवेल्व इनटू दिस फॉर मोर लॉन्गर. जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपका कंफ्यूजन कम हो जाएगा. ओके, सेकंड वन. ओके, आर देयर is there a single statement or multiple statements? Is there single statement or multiple statements? There are multiple statements. There are multiple statements. कैसे पता चला multiple statements है? Because a logical connective is used. And okay, conjunction है, correct. And है, okay. तो मैं अभी P और Q को पिक्चर में लाता हूँ. P क्या है? रमेश इज इंटेलिजेंट. Q क्या है? रमेश इज हार्ड वर्किंग. यहाँ पे ही का मतलब क्या है? व्हाट इज ही? ही रेफर्स टू whom? रमेश ना, इसके लिए मैंने रमेश इज हार्ड वर्किंग. ओके, सो व्हाट इज गिवन टू अस? दिया क्या है? व्हाट इज गिवन टू अस? निगेशन के बारे में अभी सोचो ही मत. मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि गिवन क्या है. व्हाट इज गिवन टू अस? पी एंड क्यू. ये दिया है अपने को. ओके, नाउ विल थिंक ऑफ निगेशन. नाउ वी आर सपोज टू थिंक अबाउट निगेशन. ओके, तो निगेशन इज निगेशन ऑफ पी एंड क्यू. डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करूँ. डी मॉर्गन्स लॉ ये आएगा. बोलिए, समझ रहे कि नहीं आप लोग को? इज दिस अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट अस गो टू द वर्बल फॉर्म. लेट अस गो टू द वर्बल फॉर्म. ठीक है, वर्बल फॉर्म क्या बोलेगा? निगेशन की. रमेश इज नॉट इंटेलिजेंट. और ही भी लिख सकते हो या रमेश भी लिख सकते हो. अगर आपने रमेश लिखा तो कुछ गलत नहीं है. निगेशन क्यों? और रमेश इज नॉट हार्ड वर्किंग.
or Ramesh is not hardworking. Tell me guys, have you understood this? बोलो, कुछ रिस्पॉन्स दो. Okay, yeah. Next one, question number 4. Sorry, 3. Question number 3. जल्दी करो, चलो. Done. Okay. Question number 3. The logical connective is if and only if there are multiple statements. Let P, PK, an angle is a right angle. An angle is a right angle. Q, it is of measure 90 degree. Okay. इट भी लिख सकते हो, लेकिन इट किसको रेफर करते हैं? जो पहले एंगल को बोल रहे हो उसको ही रेफर कर रहे हो. ओके, तो मैं लिखता हूँ एन एंगल is of measure 90 degrees. Angle is of measure 90 degrees. Given P double implication Q. Do you agree with me? If and only if, right? विक्रोली ब्रांच का स्टूडेंट्स कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे. आई डोंट नो व्हाई. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो दो चार लोग हैं बस वो लोग ही रिप्लाई देते हैं हमेशा, या कुछ भी पूछते हैं कंफ्यूजन रहेगा तो. बाकी लोग कोई बोलते ही नहीं है कुछ भी. विक्रोली में नेटवर्क स्ट्रांग रहता है ना, सुनाई देता है ना सब लोग को. यस. ओके. निगेशन. Negation is negation of double implication, which is P and negation Q, or negation P and Q, or negation P and Q. समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वर्बल फॉर्म. ओके. एन एंगल is a right angle and it is not of measure 90 degree, or an angle is not a right angle and Q, QK, it is of measure
It is of measure 90 degree. An angle is a right angle and it is not of measure 90 degree. Or तानिया, now this is, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्यादा मीनिंग में मत जाओ. You're again and again troubling me now. ट्रबल नहीं करने का टीचर को. बोला ना एक बार कि मीनिंग में मत जाओ तो नहीं जाने का. Or an angle is not a right angle and it is of measure 90 degree. Okay. बोलो, ये प्रॉब्लम क्लियर है क्या आप लोग? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? हाँ, एक ही स्टेटमेंट है वो हित, दैट इज राइट, डोंट वरी, इट इज वन सिंगल स्टेटमेंट. ओके. उसमें ग्रामर को मारो गोली, मीनिंग को मारो गोली, कुछ लेना देना नहीं है. सिर्फ सही क्या रहना चाहिए इसमें? द रूल्स ऑफ लॉजिक. ओके. या. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. ओके. लेट पी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी. ओके. क्यू एक्स बिलोंग्स टू ए, आर एक्स बिलोंग्स टू बी. यहाँ पे दो दो लॉजिकल कनेक्टिव्स है. दो दो लॉजिकल कनेक्टिव्स. एक तो इफ देन और दूसरा वाला एंड. देन के बाद में, देन के आगे भी दो स्टेटमेंट्स है. देन के आगे भी दो स्टेटमेंट्स है विच आर सेपरेटेड विद एंड. डू यू अग्री विथ मी? ओके. इसके लिए पी क्यू आर लिया मैंने. गिवन पी इंप्लीकेशन क्यू एंड आर. पी इंप्लीकेशन क्यू एंड आर. ओके. समझा कि नहीं समझा? बोलिए, चलो चलो जल्दी जल्दी बोलो. डीएन नगर, विले पार्ले, जेबी नगर, वेस्टर्न स्टूडेंट्स, बोलो. समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? चेंबूर, घाटकोपर, विक्रोली, मुलुंड. ये देखो, इफ और देन, यहाँ पे कुछ तो लिखा था. देन के आगे ना, देन के आगे इधर एंड है. तो दिस इज वन लॉजिकल कनेक्टिव एंड दिस इज वन लॉजिकल कनेक्टिव. तो देर आर टू लॉजिकल कनेक्टिव. ओके. तो ये स्टेटमेंट को पी लिया, ये क्यू आर आर लिया. अंडरस्टूड? डोंट राइट दिस, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. समझा क्या? इफ पी देन क्यू एंड आर. क्यू एंड आर को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, देखो. क्यू एंड आर को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. अभी देखो, negation is, this is the negation, right? This is the negation. बराबर है. ओके. अब इसको सॉल्व करना है. ओके. सो दिस इक्वल्स negation p implication s. ओके. और ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे let q and r be s. q and r be s. इसको मैंने s अज्यूम किया. इसको मैंने s अज्यूम किया फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ ओवर कैलकुलेशन. कॉलेज का टीचर नहीं कर सकते.
तो मेरे साथ आर्ग्यू मत करो सर, आपने किया, उसने नहीं किया, उसने किया, आपने किया। नहीं नहीं, राम राम, उसके लिए मेरा कुछ कमेंट्स नहीं है। ही इज ऑल्सो राइट एंड इवन आई एम ऑल्सो राइट। ओके, चलो अभी मुझे बोलो इसका आंसर क्या रहेगा। एज पर द रूल्स ऑफ लॉजिक, निगेशन पार्ट 2 मैंने आपको दिया है, इसका आंसर क्या रहेगा। पी इम्प्लीकेशन एस, पी एंड निगेशन एस, करेक्ट। पी एंड निगेशन एस, बराबर है। पी एंड निगेशन एस, आपके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए। ये इधर खत्म नहीं होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए। एस को अभी वर्बल नहीं आएगा, अभी वर्बल नहीं आएगा, अभी एस को रीसब्स्टिट्यूट करना। एस हम लोग ने, एस कैसे आया, लेट दिख रहा है ना, मैंने अज्यूम किया। कैसे आया नहीं, अज्यूम किया मैंने इसको एस। बाजू में लिखा है ना, लेट क्यू एंड आर इज इक्वल टू एस। ओके, सो नाउ वी कैनॉट गो टू वर्बल डायरेक्टली। एस तो हम लोग ने अपने कन्वीनियंस के लिए लाया था, अभी एस को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एस को रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो पी एंड निगेशन, एस क्या है, क्यू एंड आर। इज एस क्यू एंड आर। ओके, you might follow you might find this particular method a bit lengthy, लेकिन 100% नो एरर गारंटीड। ओके, ये देखो प्रीवियस स्लाइड, जल्दी जल्दी कॉपी करो प्लीज। अच्छा, किसी को इसमें डाउट है क्या कि यहाँ से हम लोग यहाँ कैसे आए। किसी को इसमें डाउट है, जल्दी बोलो, कम ऑन टेल मी। कोई यस भी नहीं बोलता, कोई नो भी नहीं बोलता। सम स्टूडेंट्स आर ओनली स्पेक्टेटर्स, उनको सिर्फ बिठाना चाहिए। स्टेडियम में बिठाओ, मैच दिखाओ, बस they will watch the match and they will go. Now see Krish, निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या रहता है, पी एंड निगेशन क्यू, बराबर है। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। ओके, तो अगर पी इम्प्लीकेशन एस रहेगा तो सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, यही तो फॉर्मूला अप्लाई किया, यही तो फॉर्मूला अप्लाई किया है। यस क्रिश, क्यू की जगह पे एस है। ओके, ठीक है। फिर बाद में मैंने एस को रीसब्स्टिट्यूट किया। एस क्या था, क्यू एंड आर, तो इसको रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, क्यू एंड आर। ओके, अभी ये फिर भी कंप्लीट नहीं है, दिस इज येट नॉट कंप्लीटेड। सो पी एंड, समझा क्या, ये इतना पार्ट मैंने सॉल्व किया। एंड बिकेम और, दोनों को निगेशन मिल गया, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अभी ये पूरा का पूरा हो गया, अभी इसको वर्बल में करेंगे। पी क्या है, अभी इफ नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा अभी। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड निगेशन क्यू, निगेशन क्यू मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, और निगेशन आर, निगेशन आर क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। समझा क्या इसका सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया क्या तुम लोग को। लास्ट में मैंने वर्बल फॉर्म लिखा है, आई हैव रिटन द वर्बल फॉर्म। Sequence of PQR is important, yes.
टेल मी, चलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, नेक्स्ट वन। लेट अस गो टू एक्सरसाइज 1.8। एक्सरसाइज 1.8 में चले जाओ वापस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यूजिंग द रूल्स ऑफ negation, राइट द negation ऑफ द फॉलोइंग। यूजिंग द रूल्स ऑफ negation, राइट negation ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, ये जो स्टेटमेंट दिया है, P implication R एंड Q, इसका निगेशन चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ? यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन। ओके, मतलब इसका निगेशन चाहिए। आई राइट अ निगेशन ओवर हियर एंड आई पुट अ बॉक्स ब्रैकेट। बराबर है? बराबर है कि गलत है? ओके, नाउ विदाउट सॉल्विंग फर्दर, मैंने लास्ट ईयर एक लड़की ने कैसा सोल्यूशन दिया था ना, वो मैं लिख के बताता हूँ। आप मुझे बोलना वो सही है कि गलत है। उसने मेरे को ये आंसर दिया था, सर ये देखो, ये आपने निगेशन का रूल चाहिए आपको, ये देखो ये निगेशन है। ओके, एंड शी वाज आर्ग्यूइंग विद मी कि सर ये राइट है। ओके, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट राइट। ओके, तो फिर रूल्स किस काम के, है ना? ओके, नाउ सी हाउ आई एम डूइंग दिस। ए एंड क्यू। ओके, वेयर ए इक्वल टू पी इम्प्लीकेशन आर। अज्यूम किया मैंने, पहला ब्रैकेट को ए अज्यूम किया, चलेगा? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट तुम लोग मुझे बोलो, यू टेल मी। डी मॉर्गन्स लॉ आएगा? बाय डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ए और निगेशन क्यू बराबर है। बोलिए बोलिए बोलिए, इज दिस राइट? एंड बन गया और। कंफ्यूजन है किसी को? इतना स्लोली मैंने कभी नहीं सीखा है, बट देन दिस ईयर आई एम टीचिंग। एक तो ऑनलाइन है, उसकी वजह से स्लो सिखाना पड़ता है। उसके बावजूद आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी कंफ्यूजन, लेकिन यू पीपल शुड टेल मी। ओके, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो जबरदस्ती कंफ्यूजन मत लाओ, वो भी एक पॉइंट है। ओके, सो निगेशन ए, शुड आई रीसब्स्टिट्यूट व्हाट इज ए का काम तो खत्म हो गया ना, तू रीसब्स्टिट्यूट कर दिया ए के जगह पे ए का वैल्यू डाल दिया। ओके, अभी सिर्फ इसको टैकल करना है, यू हैव टू टैकल दिस मच। व्हाट इज निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन आर? लास्ट है, इम्प्लीकेशन का निगेशन पी एंड निगेशन आर। फॉर्मूला देखो ना, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला देखो। इम्प्लीकेशन रहेगा तो पहला स्टेटमेंट ऐसे ही रहता है, इम्प्लीकेशन चेंजेस टू एंड, और दूसरा स्टेटमेंट को निगेशन मिलता है।
बराबर है. इज दिस आंसर राइट? कॉपी करूं? इज दिस मल्टीप्लीकेशन? ये नेगेशन इनटू मल्टीप्लीकेशन है क्या? मैंने जो बोला नहीं करने का वही मेरे को आप वापस पूछ रही हो. लास्ट ईयर जो लड़की ने मेरे को बोला था वही है, वही आप बोल रहे हो कि कैन वी डू दैट वंस अगेन? नहीं कर सकते ना. इसके लिए तो बोला कि नहीं कर सकते. ओके. कृतिका, आई होप माय वॉइस इज नाउ क्लियर, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा क्लियर नहीं था. अभी क्लियर है ना? ओके. नेक्स्ट वन. सेकेंड. ओके. ये स्टेटमेंट है. निगेशन ऑफ पी और क्यू, इम्प्लीकेशन आर. ये चीज का निगेशन चाहिए. बराबर है. वी रिक्वायर द निगेशन ऑफ दिस थिंग. बराबर है कि नहीं? ये पूरा स्टेटमेंट का निगेशन चाहिए. पूरा स्टेटमेंट जो दिया है ना क्वेश्चन में, उसको बॉक्स ब्रैकेट में डालने का, बाहर एक एक्स्ट्रा निगेशन आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज निगेशन ऑफ ए इम्प्लीकेशन आर, वेयर ए इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी और क्यू. ये पूरा चीज को मैंने ए लिया. दिस एंटायर थिंग आई हैव टेकन एज ए फॉर अवर सिंप्लिसिटी. फॉर अवर सिंप्लिसिटी. आंसर बोलो अभी क्या रहेगा? आंसर बोलो इसका. निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. यस निखिल, करेक्ट, वेरी गुड. पी एंड निगेशन आर. पी एंड निगेशन आर. पी एंड निगेशन आर. ओके. समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? जल्दी बोलो. कम ऑन, टेल मी. इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? ओके. लास्ट लाइन प्लीज. मतलब ये नहीं समझा आपको. ये देखो, निगेशन ऑफ पी एंड इम्प्लीकेशन क्यू क्या रहता है? पी एंड निगेशन क्यू रहता है. इधर पी के जगह पे ए है ना, और क्यू के जगह पे आर है. फॉर्मूला तो सेम ही अप्लाई किया, यही फॉर्मूला अप्लाई किया. राइट. सो आई होप नाउ इट इज अंडरस्टूड बाय यू आल्सो. ये समीक्षा क्लियर है ये अभी? ओके. अभी ए क्या है? व्हाट इज ए? इट इज नेगेशन ऑफ पी और क्यू. ए को रीसब्स्टिट्यूट कर दिया. ए का काम खत्म होने के बाद में रीसब्स्टिट्यूट कर दिया. एंड निगेशन आर. समझा? समझा कि नहीं समझा? ओके. इज दिस द फाइनल आंसर? शुड वी स्टॉप ओवर हियर? इसको टारगेट करते. इसको डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते. समझा गया? डी मॉर्गन्स लॉ. अरे निगेशन दोनों को मिलेगा ना. डी मॉर्गन्स लॉ. निगेशन दोनों को मिलेगा और बनेगा एंड. और बनेगा एंड.
ठीक है, ओके। कॉलेज में ऐसा सिखाया है, ए को कंसिडर करके, कोई ऐसा वेरिएबल को कंसिडर करके सिखाया है क्या? ऐसा मतलब अलग ही वेरिएबल को कंसिडर करके सिखाया है कि डायरेक्टली सिखाया है? डायरेक्टली सिखाया है क्या? ऐसा ए वी ऐसा कुछ लिया नहीं है, डायरेक्टली सिखाया है क्या? अच्छा, फ्रेंड्स कॉलेज में डायरेक्टली, सो टेल मी, अगर डायरेक्टली सिखाया है, कॉलेज में कुछ नहीं समझता। ठीक है, वो सब जाने दो। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुछ नहीं समझा, लेकिन अभी समझा क्या? अभी समझा क्या? अभी तुम लोग ही कमेंट्स डाल रहे हो नहीं समझा, लेकिन अभी समझा क्या? अपने मेथड से समझ में आ रहा है क्या? ओके ठीक है। अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, यस, डीएन नगर स्टूडेंट्स। जेबी नगर। बोलो, थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। ओके, फीडबैक मिलने के बाद में टीचर को पता चलता है। घाटकोपर, विक्रोली, मुलुंड, चेंबूर, प्लीज टेल मी। यस, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना मेरा? ओके फाइन। ठीक है, नेक्स्ट वन। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 3। सब क्वेश्चन 3 पे जाते हैं हम। ओके, पहले जो दिया है वो लिखते हैं, व्हाट दे हैव गिवन। ओके, निगेशन क्यू और निगेशन आर। यस, दिया गुप्ता, जो दिया है वो समझा है क्या? ओके, सो दिस इज गिवन टू अस। ओके, बट देन इसका निगेशन चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा बॉक्स ब्रैकेट। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप रहेगा बॉक्स ब्रैकेट। बॉक्स ब्रैकेट के पहले क्या लिखूं? बॉक्स ब्रैकेट के पहले क्या लिखूं? निगेशन, क्योंकि निगेशन चाहिए ना, पूरे चीज का निगेशन चाहिए। ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी, वेर ए इज इक्वल टू निगेशन पी एंड क्यू, बी इज इक्वल टू निगेशन क्यू और निगेशन आर। है कि नहीं? पहला ब्रैकेट को ए लिया, दूसरा ब्रैकेट को बी लिया, फॉर अवर कन्वीनियंस। अभी बाय डी मॉर्गन्स लॉ, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, ये बराबर है? ये बराबर है? ओके, सो निगेशन ऑफ ए और निगेशन ऑफ बी, ए और बी का वैल्यूज डाल दो। ए और बी जो हम लोग ने अज्यूम किया था, कंसिडर्ड समथिंग एज ए एंड बी, उसको हम लोग ने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। कॉपी करो अच्छे से। ओके, नाउ यू टेल मी, कैन आई सेंड दिस नेगेशन इनसाइड एंड दिस नेगेशन इनसाइड? वापिस एक बार डी मॉर्गन्स लॉ दोनों ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ? एंड और है ना बीच में? ओके, ठीक है, मैं ऊपर इरेज करके लिखता हूँ सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन। ओके, सो
पहला ब्रैकेट, निगेशन दोनों को मिलेगा, निगेशन दोनों को मिल गया, बराबर है। निगेशन, ये दोनों को निगेशन मिलेगा, ये दोनों को निगेशन मिलेगा। और बीच में का एंड क्या बनेगा, बीच में का एंड बनेगा और, हाँ? ये और तो बेचारा ऐसे ही रहेगा। ओके, ये निगेशन, दिस निगेशन विल गो टू बोथ द टर्म्स, दोनों को निगेशन मिला, दोनों को निगेशन मिला, ये और बन गया एंड, ये और बन गया एंड। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, पी और निगेशन क्यू। ये निगेशन को बहुत जन माइनस भी लिखते हैं, तो वैसा मत करो प्लीज, व्हाइल प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट बराबर से करो। और क्यू एंड आर, निगेशन निगेशन गॉन, निगेशन ऑफ निगेशन। मिडल निगेशन नॉट चेंज इनटू एंड, मिडल निगेशन नहीं बेटा, मिडल और। अम्मा यू आर आस्किंग दिस ना कि ये एंड में क्यों नहीं चेंज होगा, वो तो ऑलरेडी चेंज होके आया है। इसके पहले का स्टेप क्या था, ए एंड बी था ना, एंड और बन गया ना, ऑलरेडी चेंज होके वो और हो गए। सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं समझा। अम्मा आपका डाउट क्लियर है क्या, पहले दो तीन डाउट्स है। फर्स्ट, फर्स्ट यू टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस। ये देख, ये एंड चेंज के ये और हो गया था राइट, तो वो और तो और ही रहेगा ना एंड तलक, वापिस उसको एंड क्यों करना है, बराबर ना। ठीक है, और निगेशन सिर्फ ये ब्रैकेट को जा रहा है, निगेशन ये ब्रैकेट को जा रहा है, ये और को कोई निगेशन जा रहा है क्या, ये और को कोई निगेशन जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो वो और तो और ही रहेगा ना एंड तलक, वो ऑलरेडी चेंज होके आया है, स्टार्टिंग से चेंज होके आ गया है वो। अमा इज योर डाउट क्लियर नो। ओके, अभी नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट क्वेरी जिसको है, ये निगेशन, ये जो निगेशन है, ये वाला निगेशन, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, उसको भी गया, इसको भी गया, निगेशन पी को भी गया, क्यू को भी गया, इसके लिए बाहर निगेशन लिखा, समझा, डी मॉर्गन्स लॉ, एंड दिस एंड बिकेम और। क्लियर है क्या, मैंने मल्टीप्लाई किधर किया है, अरे भाई, क्या यार, ये लॉ अप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्या मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाइंग ओवर ईयर, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो और ही रहेगा ना इधर बीच में, और मल्टीप्लाई ऐसा कुछ नहीं रहता है। अरे बाबा, डी मॉर्गन्स लॉ है वो। ठीक है, ये समझा क्या फिर अभी, डी मॉर्गन्स लॉ किया मैंने। यस हेत, इज योर क्वेरी नाउ क्लियर। हाँ, सब उल्टा हुआ। ओके, लेकिन आप मत उल्टे हो जाना। ओके, एंड बन जाता है और बन जाता है एंड, कहाँ पर, डी मॉर्गन्स लॉ में। ओके, मल्टीप्लीकेशन नहीं, आई हैव नेवर यूज द वर्ड मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन का तो बात ही नहीं आता, मल्टीप्लीकेशन का तो बात ही नहीं आता। ठीक है, विल सॉल्व वन लास्ट प्रॉब्लम, देन विल वाइंड अप। ओके, नाउ यू पीपल आर सपोज टू हेल्प मी, ओके, थोड़ा हेल्प करो मेरा। ये चाहिए कोई, किसी को ये स्लाइड चाहिए, इसके बाद ऊपर वाला स्टेप्स था, जल्दी जल्दी, कम ऑन, डोंट वेस्ट माय टाइम। क्या पूछ रहा है तू है, सेकंड ही था ना, थर्ड ही था ना, क्या हो गया तेरे को।
ऑल गुड, डोंट वरी, रिलैक्स करो. ओके, फोर्थ का फर्स्ट, पी इम्प्लीकेशन क्यू. ओके, और पी इम्प्लीकेशन आर. पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लीकेशन आर. ठीक है, इसका निगेशन चाहिए. स्टेप नंबर वन क्या करने का? स्टेप नंबर वन क्या करने का? बॉक्स ब्रैकेट. ओके, बॉक्स ब्रैकेट के पहले निगेशन इक्वल टू निगेशन ए और बी, वेर ए इज इक्वल टू पी इम्प्लीकेशन क्यू, बी इज इक्वल टू पी इम्प्लीकेशन आर. डी मॉर्गन्स लॉ. और बन गया एंड. निगेशन गया दोनों को. हैव आई मल्टीप्लाइड निगेशन? हैव आई मल्टीप्लाइड निगेशन? ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ नहीं, मैंने बोला भी नहीं है. ओके, तुम लोग मेरा मैथ्स बिगाड़ दोगे. ओके, तो और चेंजेस टू एंड बाय डी मॉर्गन्स लॉ. राइट. ए, ए और बी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो. ओके, तो इज दिस पी एंड निगेशन आर? पी एंड निगेशन क्यू, सॉरी, ये वाला पॉइंट, पी एंड निगेशन क्यू बराबर है क्या? ये एंड चेंज होगा और में, राइट है कि रॉन्ग है? राइट है कि रॉन्ग है? एंड चेंज होगा और में, राइट है कि रॉन्ग है? अरे रॉन्ग है, वो और ऑलरेडी चेंज होके एंड में आया है. ये एंड को किधर निगेशन मिल रहा है? ये निगेशन ये ब्रैकेट के लिए है सिर्फ, पूरा चीज के लिए थोड़ी है ये. क्या तुम लोग यार. ओके, सो दिस विल बी एंड. एंड टू एंड ही रहेगा. और चेंज हो गया ना एंड में, उसको क्यों चेंज कर रहे हो वापस? ओके, फिर ये देखो, पी एंड निगेशन आर. अंडरस्टूड? निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. ठीक है, सो दैट इज द फाइनल आंसर. दैट इज द फाइनल आंसर. ओके, जस्टिफिकेशन क्या है? जहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया वहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लिख दो. जहाँ पे निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, अभी ये निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन किया लास्ट में, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, वहाँ पे रीजन में लिख दो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. ओके, समटाइम्स आई डोंट राइट अ फॉर्मूले और जस्टिफिकेशन, दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन. एग्जाम में खुद खुद के लेवल पे कर सकते हो. मेरे पास एक तो जगह ही कितना कम रहता है स्क्रीन के. ओके, so that's it. I think our lecture gets over here. Sir, college has started with row operation and they are teaching with the speed of bullet train. Okay, जाने दो, अपना स्लो ट्रेन अच्छा है ना. घाटकोपर से मुलुंड वाला स्लो ट्रेन, अच्छे से बैठ के जाने का. एक महीना लगा है मैंने आपको सिखाने के लिए मेट्राइसिस. ठीक है, चलो. In the meanwhile, I'm reading some comments over here. Yeah, bye bye.